हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीएस बाय शिवम सर। दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक है वो हमारा एमसीक्यू सेशन होगा जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर। जी हाँ, एमसीक्यू सेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री। क्योंकि अगर आपको पता होगा, हमने रिसेंटली क्या किया है, जम्मू की अगर बात की जाए, डोगरा रूल, ठीक है, डोगरा रूल हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ठीक है, डोगरा रूल हमने ख़त्म कर दिया हुआ है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आपको प्लेलिस्ट में हमारा पूरा का पूरे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री या जम्मू हिस्ट्री आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। आपकी कश्मीर हिस्ट्री भी साइड बाय साइड चल रही है और वो भी कुछ दिनों तक जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का हम ये सेशन करते हैं और यहाँ से आपके बड़े ज़्यादा कंसेप्ट जो हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और आपको फिर से एक बारी मैं कहता हूँ, अगर आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो प्लेलिस्ट से आपको सब मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ बाकियों का भी बेनिफिट हो सके। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आएगा। इन्होंने क्या पूछा हुआ है? गुलाबनामा, फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। गुलाबनामा जो बायोग्राफी है किनकी? महाराजा गुलाब सिंह की। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर बायोग्राफी लिखा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये किताब किसी पर्सन के बारे में किसी और ने लिखी है। मतलब कि जैसे मैं हूँ, मैं अगर अपने बारे में कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर मैं खुद वो बुक लिखूँगा वो बन जाएगी ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, वो क्या बनेगी? ऑटोबायोग्राफी। पर अगर मेरे बारे में कोई और लिख रहा है, मेरा भाई लिख रहा है या मेरे पेरेंट्स लिख रहे हैं, तब वो क्या बन गया? बायोग्राफी मिल गई। ठीक है, बायोग्राफी बन गई वो। चलिए अब इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताते हैं। इन्होंने पूछा है गुलाबनामा द बायोग्राफी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह हैज़ बीन रिटन बाय। इसका ऑप्शन आएगा डी आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। दीवान कृपाराम हु वॉज द मिनिस्टर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ गुलाब सिंह, इन्होंने जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है अगर आपसे ये पूछा जाए? पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है? वो आएगी हमारी पर्शियन लैंग्वेज। आगे समझ? चलें अब आगे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन्होंने पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रदर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, हमने अब ये बताना है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रदर्स या ब्रदर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। क्या वो ऑप्शन नंबर ए है, क्या वो ऑप्शन नंबर बी है, क्या वो ऑप्शन नंबर सी है, या वो ऑप्शन नंबर डी है? आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आएगा। हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। राजा ध्यान सिंह और राजा सुचेत सिंह जो है, दे वर द यंगर ब्रदर्स ऑफ। ठीक है, दे वर द यंगर ब्रदर्स ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, दे वर द यंगर ब्रदर्स। और उसमें से जो राजा सुचेत सिंह थे, ही वॉज द यंगेस्ट। ठीक है, यंगेस्ट है ये। और आपको एक चीज़ और बता दूं, राजा सुचेत सिंह ही वो थे, इनके भाइयों में वो भाई थे जिन्होंने महाराजा रणबीर सिंह को गोद भी लिया था। ठीक है, राजा सुचेत सिंह जो है वो इनके ब्रदर थे सबसे छोटे, जिन्होंने क्या किया था? महाराजा रणबीर सिंह जी को अपना उन्होंने गोद भी लिया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी आंसर आया। महाराजा गुलाब सिंह जी ज्वाइंट द आर्मी ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन विच ईयर? ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। इन्होंने पूछा है महाराजा गुलाब सिंह जी ने, ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह ने महाराजा रंजीत सिंह जी जो हमारे यहाँ के सिख अंपायर के संस्थापक थे, ठीक है, सिख अंपायर के जो संस्थापक थे, इनकी आर्मी को कब ज्वाइन किया था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी 1810। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा 1810। और आपको एक और चीज़ बता दूं, 1810 में इनको क्या किया गया था? ही वॉज अपॉइंटेड एज ए कमांडर। ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड एज ए कमांडर। ये चीज़ भी याद रखना आप, कमांडर की पोस्ट पे जो है इनको एडमिशन मिली थी यहाँ पर। बहुत बड़ा रैंक था ये। ठीक है, बहुत बड़ा रैंक था। जब बैटल ऑफ गुम्मट हुई थी, बैटल ऑफ गुम्मट के रिजल्ट की वजह से हुकुम सिंह चन्नी, ठीक है, और हरि सिंह नलवा ने महाराजा रंजीत सिंह के सामने क्या किया था? प्रस्ताव रखा था। ठीक है, प्रस्ताव रखा था कि क्या होगा कि ये बड़े शूरवीर हैं, अगर ये हमारी आर्मी में आते हैं, हमारे जो सिख अंपायर है इनको बड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा। तभी इनको 1810 में महाराजा रंजीत सिंह ने इनको ऐड कर लिया और उसके बाद इनको जो है एक हायर रैंक में कमांडर इन चीफ के रूप में उनको नियुक्त किया। ठीक है, द बैटल ऑफ जम्मू वॉज फॉट बिटवीन। चलिए बताइए अब क्या क्वेश्चन है हमारा? द बैटल ऑफ जम्मू वॉज फॉट बिटवीन, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा सिख एंड द डोगरास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिख एंड द डोगरास। अगर आप जम्मू सिटी से हैं तो आपको पता होगा गुम्मट।
गुम्मट जो है लोअर गुम्मट भी इसको कहा जाता है, लोअर गुम्मट। यहाँ पर एक गेट आता है या सीढ़ी आती है, यहाँ पर ये लड़ाई भी की गई थी। ठीक है, बैटल ऑफ जम्मू कब हुई थी हमारी? बैटल ऑफ जम्मू या इसको बैटल ऑफ गुम्मट भी कहा जाता है। ये कब हुई थी हमारी? 1808 में हुई थी। ठीक है, 1808 में हुई थी, बिटवीन डोगरास एंड सिख्स। ठीक है, बिटवीन डोगरास एंड सिख के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? 1808 में। और एक चीज़ और आपको बता दूं, डोगरा अंपायर जो है या डोगरास इनसे क्या हो गए थे? हार गए थे सिख कम्युनिटी से। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन्होंने पूछा है कौन से साल में महाराजा गुलाब सिंह ने राजौरी और किश्तवाड़ को कैप्चर किया था? ठीक है, इन विच ईयर महाराजा गुलाब सिंह कैप्चर्ड राजौरी एंड किश्तवाड़? ठीक है, राजौरी और किश्तवाड़ को महाराजा गुलाब सिंह ने कब कैप्चर किया था, उसके बारे में अब हमने क्या करना है, आंसर बताना है इसका। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा ईयर आएगा वो। तब तक मैं आपको बता दूं, जब तक आप आंसर बताएंगे, महाराजा गुलाब सिंह ने राजौरी जो है, ठीक है, राजौरी किससे जीता था? आगर खान से। ठीक है, अगर खान से ये जीता था, अगर खान से। और किश्तवाड़ किससे जीता था? वो आएंगे राजा तेग मोहम्मद सिंह। ठीक है, तेग मोहम्मद सिंह। अब आपने आंसर बताना है कौन से साल में ये किया गया था। वो आएगा 1821। ठीक है, 1821 में महाराजा गुलाब सिंह ने राजौरी, जो अगर खान उस समय वहाँ के शासक थे, और किश्तवाड़ राजा तेग मोहम्मद सिंह जो है जिसके शासक थे, उस समय इन्होंने इसको जीता था। ठीक है, चलें। हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग डोगरा प्राइम मिनिस्टर इन द सिख एम्पायर? ठीक है, इन्होंने ये पूछा है हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सिख इन द महाराजा या सिख एम्पायर। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर आएगा राजा ध्यान सिंह। ठीक है, द मिडिल ब्रदर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह सर्व्ड एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ, ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह एम्पायर। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कितने साल इन्होंने सर्विस की थी, वो आएंगे 22 साल। ठीक है, 22 साल इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे या प्रधानमंत्री की पोस्ट पे महाराजा रंजीत सिंह की जो है कोर्ट में अपनी सर्विसेज दी हुई हैं। चलिए अब आगे। हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर? ट्रीटी ऑफ अमृतसर आपको बता दूं ये कब हुई थी? 16 मार्च 1846 में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और इसको और क्या कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर को सेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इसको क्या और कहा जाता है? सेल ऑफ कश्मीर या सेल डीड ऑफ कश्मीर भी बोला जा सकता है। तो ये बताइए किस किस के बीच में साइन हुई थी और किन्होंने साइन की थी? वो आई थी महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए खर्च के, ठीक है, 75 लाख रुपए खर्च के जम्मू कश्मीर की 22 हिल स्टेट्स, ठीक है, 22 हिल स्टेट्स को जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से आज़ाद बना दिया था। और कौन सा वो साल था? 16 मार्च 1846। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा। इन्होंने पूछा है व्हेन डिड महाराजा रणबीर सिंह असेंडेड द थ्रोन? ठीक है, व्हेन डिड महाराजा रणबीर सिंह असेंडेड द थ्रोन। इसका मतलब ये हुआ जो महाराजा गुलाब सिंह के बेटे, उन्होंने कब जम्मू कश्मीर का कार्यभार संभाला था? इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा 1856। और एक चीज़ और आपको बता दूं, 1856 में ना महाराजा गुलाब सिंह ने अपना राजगद्दी उनको दे दी। महाराजा गुलाब सिंह क्या बन गए थे? ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ कश्मीर। ठीक है, उस समय ये क्या बन गए थे? गवर्नर ऑफ कश्मीर बन गए थे। और वहीं पे इनकी जो है मृत्यु हुई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सी बीमारी से इनकी डेथ हुई थी, वो आएगा एडिमा। ठीक है, एडिमा से महाराजा गुलाब सिंह की डेथ हुई थी। और 1856 से लेकर 1885, ठीक है, 1856 से 85 तक महाराजा गुलाब सिंह महाराजा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, और कौन सा, अगर आपसे ये पूछा जाए कब इन्होंने किया था, कब इनको जो है राजा बनाया गया था, वो आएगा 20 फरवरी। ठीक है, 20 फरवरी 1856। चलिए आगे। ऑन हुज रेन द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हेल्प द ब्रिटिशर्स टू क्रश द सिपाही म्यूटिनी? सिपाही म्यूटिनी, इन्होंने ये पूछा हुआ है कौन सा ऐसा राजा था जिनके राज पे, ठीक है, जिनके राज के टाइम पीरियड पे कौन से ऐसे महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के जिन्होंने अंग्रेज़ों को मदद की थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 को शांत करने में? ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ख़त्म करने में अंग्रेज़ों की मदद की थी। और आपको पता ही होगा क्या आंसर आएगा इनका? महाराजा रणबीर सिंह। जैसे ही ये महाराजा बने थे, इनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था उस समय? अंग्रेज़ों का विद्रोह। अंग्रेज़ों का विद्रोह नहीं, हमारे जो सिपाहियों का विद्रोह।
और सिपाही म्यूटिनी इनको अंग्रेज़ों के द्वारा कहा जाता है और रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडियन ऑथर्स के द्वारा किया जाता है। महाराजा रणबीर सिंह जब महाराजा बने थे ना, तो उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी। दिल्ली में स्टेट फोर्सेस के कुछ ऑफिसर्स को या कुछ सिपाहियों को भेजा था उस सिपाही म्यूटिनी को क्रश करने के लिए, और हमारे जम्मू कश्मीर में उस समय बॉर्डर लगा दिए गए, जिसकी वजह से जो दिल्ली से सिपाही, भारतीय सिपाही भाग के जम्मू की तरफ शरण लेने आ रहे थे, उनको वहाँ पे रोका गया। ठीक है, चलिए अब आगे। महाराजा रणबीर सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी, रामनगर। ठीक है, रामनगर में महाराजा रणबीर सिंह जी का जन्म हुआ था। द फर्स्ट संस्कृत पाठशाला वॉज इस्टेब्लिश्ड वेयर इन जम्मू। ठीक है, द फर्स्ट संस्कृत पाठशाला ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज इंस्टॉल्ड एट विच प्लेस, और आपको ये बता दूं इट वॉज इंस्टॉल्ड बाय महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है, महाराजा रणबीर सिंह में। अब इनके बारे में आपने बताना है कब इसको जो है इंस्टॉल किया गया था, और यह कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। वो आएगा रघुनाथ जी का मंदिर, रघुनाथ टेम्पल, जिसकी कंस्ट्रक्शन 1835 में महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा शुरू करवाई गई थी। 1860 में महाराजा रणबीर सिंह ने इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था। ठीक है, और वहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर की सबसे पहली संस्कृत पाठशाला भी खुलवाई गई थी महाराजा रणबीर सिंह जी के द्वारा ही। ठीक है, चलो अब आगे। हु इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट फेलो ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। जो भी इनका आंसर होगा उनके बारे में आपको एक और चीज़ बता दूं, ही इज़ ऑल्सो नोन एज स्कॉलर किंग। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज स्कॉलर किंग। ऐसे महाराजा जम्मू कश्मीर के जिनको स्कॉलर किंग भी कहा जाता है, वो आंसर आएगा महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ये आपको बता दूं, फर्स्ट फेलो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जब बन रही थी ना, उस समय इन्होंने 1 लाख रुपये डोनेट किए थे। ठीक है, 1 लाख रुपए जो है इन्होंने डोनेट किए थे, जिसकी वजह से इनको सबसे पहला फेलो भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का बनाया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और बड़ा ही ज़्यादा डीप है, पर आपको अब बता दिया गया तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। महाराजा प्रताप सिंह असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू ऑन। महाराजा प्रताप सिंह जी जम्मू कश्मीर के राजा कब बने? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत आएंगे। इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, ट्रू आंसर क्या है इसका वो आपको बता देता हूँ। ट्रू आंसर होगा इसका 1885। ठीक है, 1885 आएगा, और 1885 से लेकर 1925 तक का महाराजा प्रताप सिंह का समय रहा है हमारे कश्मीर में। ठीक है, कोई अराउंड 40 साल बनते हैं। 40 साल इन्होंने कश्मीर जम्मू कश्मीर को जो है गवर्न किया हुआ है। इन 1925 महाराजा प्रताप सिंह वॉज सक्सीडेड बाय हिज। बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्या वो उनके अंकल थे, या उनका भाई था, या उनका भतीजा था, या उनका बेटा था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आएगा। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू। ठीक है, नेफ्यू, और वो नेफ्यू का क्या नाम था? हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह थे वो जिन्होंने इनको सक्सीड किया था। और महाराजा हरी सिंह वॉज सन ऑफ, वो आपको पता ही है, ही वॉज अ सन ऑफ राजा अमर सिंह। ठीक है, राजा अमर सिंह जी के क्या थे? ये बेटे थे। आगे समझ। द जेलम वैली कार्ट रोड एंड बनिहाल कार्ट रोड वॉज कंप्लीटेड ऑन विच ईयर? जल्दी से बताइए। जेलम वैली कार्ट रोड एंड बनिहाल कार्ट रोड वॉज कंप्लीटेड ऑन विच ईयर? हमने उसका आंसर बताना है, और जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। 1885 से लेकर 1920 तक। ठीक है, 1889 से लेकर 1922, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। और इसके बाद में आपको बता दूं बीसी रोड। ठीक है, फैक्ट अबाउट बीसी रोड, फर्स्ट मोटरेबल, ठीक है, फर्स्ट मोटरेबल रोड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फर्स्ट मोटरेबल रोड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ऑन हुज रेन द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। किसके रेन में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया था? वो आएंगे ऑप्शन नंबर डी, महाराजा प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर डी 1891। ठीक है, 1891 ऑप्शन नंबर डी। चलिए, व्हेन वॉज करण सिंह अपॉइंटेड एज सदर ए रियासत? क्वेश्चन है कब युवराज करण सिंह को अपॉइंट किया गया था सदर ए रियासत की पोस्ट पे? वो आएगा ऑप्शन नंबर 1952 या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1952 से लेकर 1965 तक ये सदर रियासत की पोस्ट पे रहे हैं। ठीक है,
और एट प्रेजेंट अगर आपको बोला जाए ही इज़ द चेयरपर्सन ऑफ या ट्रस्टी ऑफ धर्मथ ट्रस्ट, ठीक है, ही इज़ द चेयरपर्सन और धर्मथ ट्रस्टी ऑफ धर्मथ ट्रस्ट। और धर्मथ ट्रस्ट के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूं, धर्मथ ट्रस्ट में कितने हमारे मंदिर आते हैं जम्मू कश्मीर के, 175, ठीक है। चलिए अब आगे। हु वॉज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा हरि सिंह। 1925 से लेकर 1947 तक का हमारा जो टाइम पीरियड है जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जी का रहा है, ठीक है। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा हरि सिंह एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, रामचंद्र काक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जल्दी से बताइए। हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या आंसर आएगा इसका? इसका भी ऑप्शन हमारा ए ही आएगा, युवराज करण सिंह, ठीक है। युवराज करण सिंह जो है हमारे जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सबसे पहले अगर बोला जाए वो क्या कहते हैं सदर सियासत, वो भी युवराज करण सिंह आएंगे। और उनके अगर ये पूछा जाए जम्मू कश्मीर के सबसे पहले गवर्नर कौन आएंगे, वो भी हमारे युवराज करण सिंह ही आएंगे। सबसे पहले अगर आप सीएम की बात की जाए वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको बेनिफिशियल रही है, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आपको ये ठीक लगी या नहीं लगी और हम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बताएं। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर किसी का बेनिफिट हो सके। और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और आपकी साइड बाय साइड जो है कश्मीर की हिस्ट्री अब चल रही है।